चलो देखो, अपन लोगों ने कल पढ़ा था इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा, सॉरी सेल पढ़ा था, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा था और उसे इफेक्ट करने वाले फैक्टर पढ़े थे। आज अपन पढ़ेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, जिसे हम लोग सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना ओम्स लॉ में, V इज इक्वल टू आई आर। V क्या होता है एक्चुअली में? वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। टर्मिनल में नाम ही है टर्मिनल, दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। और जनरली ये तब पिक्चर में आता है या जब हम इसकी बात तब करते हैं जब अपन सेल से करंट ले रहे होते हैं, ठीक है, तब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। जब अपन सर्किट में बैटरी लगा देते हैं या सेल को लगा देते हैं, उस समय सर्किट के किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, समझा है, सर्किट के अभी और सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं? उसे ईएमएफ बोलते हैं। अंतर है दोनों में। वो सेल के दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था, और पोटेंशियल डिफरेंस या सिर्फ टर्मिनल पोटेंशियल कहीं भी लगाया जा सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और हो भी करेगा, क्योंकि अगर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब डिफरेंस तो मेंटेन हो भी करेगा। तो इसकी बात करते हैं, तो इसे बोलते हैं अपन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन यही है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है, टू पॉइंट ऑफ अ सर्किट, is called TPD, पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट when current is, ऐसे लिख सकते हैं, when current is taken from the cell, जब अपन सेल से करंट ले रहे होते हैं, ठीक है। इसका सिंबल वही है, इसका सिंबल भी ही होता है, इसका सिंबल भी होता है। इसकी यूनिट पता ही है, वोल्ट ही होगी। इसकी यूनिट वोल्ट ही होती है, ठीक है। कुछ नहीं है, वही जो अपन तक अभी तक भी पढ़ रहे थे, वो सब जितना भी ओम्स लॉ सर्किट में अपन ने जो ड्रॉ कर रहे थे ना, वो सब क्या था? भी ही था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था वो। तो अपन लोग ई पढ़ चुके, ईएमएफ, आर पढ़ चुके, इंटरनल रेजिस्टेंस, और भी टर्मिनल वोल्टेज हम लोग जानते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस। और चौथा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो अपन पढ़े थे, आर। ये कौन सा रेजिस्टेंस है? एक्सटर्नल, जो अपन बोलते हैं 2 ओम का लगा दिए सर्किट में, 4 ओम का, इनका सीरीज पैरेलल भी अपन ने पढ़ा है, जो रेजिस्टेंस होते रहे, वही है बड़ा आर। स्मॉल आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध है। ईएमएफ तो पता ही है, विद्युत वाहक बल है, ईएमएफ जो अपन कल पढ़े थे। और ये टीपीडी अपन जानते हैं पहले से, जो अपनी डेफिनेशन मैंने एक बार लिखा दिया, ठीक है। अब इनमें रिलेशन देखना अपन को, ये सब अपन को बनता है। अब रिलेशन पढ़ना, हिंदी में लिख लो, किसको लिखना है इसको? टर्मिनल विभवांतर, है ना, टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल वोल्ट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन लिख लो। टर्मिनल मतलब दो सिरे, टर्मिनल नहीं जानते? दो सिरे, एंड टर्मिनल, एक एंड, एक एंड ये दो टर्मिनल। ईएमएफ कल पढ़े थे ना अपन, ईएमएफ। और स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस। भी तो अपन जानते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, जो अपन पढ़ते हैं ना वोल्टेज, ओम्स लॉ में पढ़ते हैं, V इक्वल टू आई आर। भी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ही हो, हाँ। परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, परिपथ के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये इंटरनल या एक्सटर्नल। परिपथ के दो बिंदुओं के बीच
विभव के अंतर को परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। देखो इसकी एक और डेफिनेशन बोली जा सकती है, जो अपन बोलते हैं सेल के उसमें टर्म बोलते हैं, जब अपन सेल से करंट नहीं ले रहे होते ना, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को अपन ईएमएफ बोलते हैं। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक डेफिनेशन तो ये है, दूसरा और बोला जाता है कि सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब सेल से अपन करंट ले रहे हो तब उसे टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। अंतर है, जब सेल से अपन करंट नहीं ले रहे हैं तब सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है ईएमएफ, उसे ईएमएफ बोलेंगे। लेकिन जब सेल से अपन करंट ले रहे हैं, अंतर है ना दोनों में। अरे जैसे अब तुमने मार्केट में बार बार ही समझा चुका, जैसे मार्केट से तुम लेके आए हो सेल 2 वोल्ट का, तो वो जो 2 वोल्ट है वो क्या है, वो ईएमएफ है। और जब हम सेल से करंट ले रहे होंगे ना, वो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमें नहीं मिलता है, 2 से कम ही मिलेगा। वो जो कम मिलता है 2 से मान लिया 1.8 मिल रहा है, वो 1.8 होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अंतर है दोनों में। 0.2 चला जाता है, रेजिस्टेंस खा जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसलिए वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हमको वो वैल्यू नहीं मिल पाती, तो नहीं समझे, नहीं होता। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, अपन ने बोला कि एक सेल लगा दिए सर्किट में 2 वोल्ट का, तो अपन क्या करते रहे, उसकी वैल्यू 2 वोल्ट ले लेते रहे। लेकिन नहीं, क्यों ले लेते रहे ऐसा, अभी रिलेशन से पता चलेगा। क्योंकि वहां पे आर नहीं था, आर अपन ने दिया नहीं था, और दिया नहीं था तो लिए नहीं थे, इसलिए V बराबर 2 ही वोल्ट था। लेकिन अब अगर आर दिया रहेगा स्मॉल आर, तब ये V जो है सही, अब जो E रहेगा वो 2 हो जाएगा, और V कुछ और होगा, वो हमें निकालना पड़ेगा इस बार। अब V की वैल्यू कुछ और होगी। अभी रिलेशन स्टैब्लिश करते हो तो ज्यादा समझ में आएगा। तो अभी मैं ये बता रहा हूं, क्या बोल सकते हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल क्या बोल रहा था यार, इसको दूसरी डेफिनेशन ये बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, potential difference between electrodes of the cell when current is taken from the cell। बात वही है, बस उसमें वैसे बोल दिया, करंट इज टेकन, लिख लो, ये दूसरी डेफिनेशन है। अरे यार नहीं चल रहा है ये, करंट इज टेकन from the cell। और देखो, जब इसको बोलते हैं, जब अपन सेल ले रहे हो, करंट ले रहे हैं, तो और सर्किट इज क्लोज, ऐसा बोलते हैं, नाम है सर्किट इज क्लोज ओपन क्लोज, इसको ऐसा ही बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन है इसकी, बुकों में ज़्यादातर ये वाली डेफिनेशन लिखी होती है, यही वाली, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन करंट इज टेकन फ्रॉम द सेल और सर्किट इज क्लोज। या क्लोज का मतलब वो बंद नहीं होता है, जो तुम बोलते हैं क्लोज है तो करंट फ्लो नहीं होगा। क्लोज होने पर की को क्लोज करते हैं, की को क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सर्किट चालू हो जाएगा। ऐसा है ना, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अपन ने यहाँ पे सेल लगाया है, तो की ऐसे होती है। अभी ये मान लो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लेकिन जब अपन इसको टैप करेंगे, सर्किट को अपन ने क्लोज कर दिया, ये क्लोज हुआ, अब करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे क्लोज का मतलब वो नहीं होता जो समझते, क्लोज का मतलब बंद हो गया, करंट फ्लो ही नहीं हो रही है ना, पॉइंट है ना, उसमें अंतर है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड के बारे में बोल रहे हैं और यहाँ पे पॉइंट के बारे में बोल रहे हैं। जब 2 इलेक्ट्रोड है, दोनों से अपन क्या बोलते हैं, वो करंट लेंगे, जब दोनों इलेक्ट्रोड में करंट पास होगा तो उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, ठीक है। बट अगर नहीं हो तो उसको ईएमएफ कहेंगे। हाँ, लिख लिए। सेकंड वाला डेफिनेशन बता दिए। सेकंड तो ये बताया ना, इलेक्ट्रोड, सेल से अपन करंट ले रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल। जब अपन सेल से करंट ले रहे हैं ना, तब की बात कर रहे हैं। जब करंट नहीं ले रहे होंगे तब वो ईएमएफ रहता है,
तो दोनों सेम और ईएमएफ फिक्स रहता है, ईएमएफ हमेशा 2 वोल्ट ही रहेगा। वी की वैल्यू चेंज हो सकती है, टर्मिनल वोल्टेज चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करता है, बताऊंगा आर पे डिपेंड करता है, इस बड़े आर पे अलग अलग रहेगा ना तो वो वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, अभी बताता हूँ कैसे, रिलेशन जब पढ़ लेंगे जब ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। सेम ही है, दोनों सेम ही है। डेफिनेशन सेम है ना दोनों की, बस कहने का तरीका, इसमें अंतर समझो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ पोटेंशियल, इसमें 2 पॉइंट के बीच में बोल रहा हूँ और इसमें इलेक्ट्रोड के बीच में बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रोड को हिंदी में इलेक्ट्रोड ही बोलते हैं। सेल पढ़े होगे ना, इलेक्ट्रोड होता है, कैनो एथोड एनोड नहीं पढ़े, इलेक्ट्रोड ही तो बोलते हैं। हो गया ये। अब अपन रिलेशन लिखते हैं, हेडिंग लिखो रिलेशन बिटवीन, ये लिख लो डेफिनेशन, ये इसकी रेफरेंस हिंदी बोलूं, ये लिख लो सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर, इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर जब सेल से धारा ली जाती है, जब सेल से धारा ली जाती है, जब सेल से धारा ली जाती है ब्रैकेट में लिख लो, जब परिपथ बंद हो, जब परिपथ बंद हो, जब परिपथ बंद हो को, ब्रैकेट बंद है ना, वो लिख लिए थे, बंद कर दिए थे, को बाहर लिखना है, को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर। सर्किट चालू है, स्विच को अपन ने क्लोज किया है, टैप किया है, चालू, इसको बोलते हैं ओपन की। ओपन मतलब ऐसे पहले ऐसी वाली की होती रही, जैसे मैंने वही बना के बताया था ना, ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे। अरे वही तो मैं करेंगे, यही तो मैं समझा रहा हूँ। ऐसे देखो, ऐसे क्लोज है ना ये ओपन सर्किट, इसमें करंट फ्लो होगा, बल्ब जिस वाले बल्ब लगा दो जलेगा? नहीं जलेगा। जब अपन इसको क्लोज करेंगे तब जलेगा। क्लोज करना, सर्किट चालू है या क्लोज, की क्लोज है, की क्लोज, सर्किट क्लोज। सर्किट क्लोज का मतलब ये नहीं है कि यहाँ करंट जाना बंद है। जब हम इस की को क्लोज करेंगे, अभी ओपन सर्किट था, ठीक है, इसको बोलेंगे ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब सेल का भी कोई यूज नहीं हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रही सर्किट में। जब इसको क्लोज कर देंगे तो क्लोज का मतलब यहाँ पे ऑन होता है। जब की के बारे में बोलते हैं, की क्लोज होगी तो सर्किट ऑन हो जाएगा, और ओपन रहेगा सर्किट तो करंट फ्लो नहीं होगा। ये है, ठीक है। वो ऐसे में लगता है क्लोज का मतलब बंद है, तो वाला बंद नहीं है। जो अपन बोलते हैं स्विच को बंद कर दो, वो अलग चीज है। एक्चुअली अपन ने जब ऐसा चालू किया ना, बटन दबाया है, तो क्या हुआ है, वहाँ पे सर्किट वो रहता है गैप, वो दब जाता है ना, वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो बल्ब जल जाता है एक्चुअली में। जब अपन ने बटन को अपन चालू किया है तो मतलब सर्किट क्लोज हुआ है, क्लोज हुआ तो सर्किट बन गया, वहाँ से करंट चालू हो गया उस सर्किट में, है ना। तो ये वाला बटन का मीनिंग जो अपन बोलते हैं वो थोड़ा अलग होता है। चलो ठीक है, अब अपन देखते हैं रिलेशन, है ना। तो रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। रिलेशन अमंग E, V and R। हाँ, या इसमें एक और लिख लो, E, V एंड कैपिटल R। इनमें एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। E क्या हो गया, अभी बताया था, EMF, और बड़ा भी E, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो। आर क्या है, इंटरनल। आर क्या है, एक्सटर्नल, बाह्य प्रतिरोध। इनमें एक संबंध आता है, उसको एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो देखो अभी मैंने सेल, मतलब जब आर आ गया है इसके बाद और ई है, मतलब सेल की बात हो रही है, तो अपन एक सेल बनाया। सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करने का कल तरीका मैंने बताया था, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें बड़ा डंडा प्लस को बताता है, छोटा डंडा माइनस को बताता है, और यहाँ पे अपन एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है बड़ा आर, ठीक है। अब हमें इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। सेल को अपन ऐसा बॉक्स बना देते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये सब, डैश डैश करके, ना भी करोगे तो चलेगा, बाकी ऐसे बना देते हैं। अब देखो इस पर, इसको कैसे करें, अब
अब देखो ये सेल है, सेल लगे तो करंट इधर जाएगी कि इधर जाएगी? सेल से करंट मिलती है तो ये करंट यहाँ फ्लो कराएगा, हाँ कि ना? अभी तक अपन नीचे सेल लगाते रहे, बात वही है, मैंने उल्टा बना दिया सर्किट। अपन यहाँ रेजिस्टेंस लगाते रहे, या 2 ओम 4 ओम, और बैटरी यहाँ लगाते रहे, सीरीज पैरेलल जो भी करते रहे, अपन नीचे सेल को लगाते रहे। उससे क्या मतलब? सेल ऐसा लगा तो करंट, अगर सेल यही वाला सेल ऊपर लगा देता तो क्या होता? ऐसे लगा देता तो करंट वो तो यही फ्लो कराएगा ना, करंट तो यही फ्लो होगा। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, तो यहाँ सेल लगा है तो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होगा। ये समझ आ रहा है कि करंट रेजिस्टेंस तो करंट फ्लो कराएगा नहीं, कि ऐसे करंट ऐसे फ्लो होने लगे, सेल कराएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव हाँ, पॉजिटिव से करंट निकलता है, नेगेटिव की तरफ जाता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखो अपन लोग लगा रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? अब थोड़ा सा उसको V इज इक्वल टू आई आर जो अपन ने सीखा है उसको थोड़ा सा अच्छे से लिखें। V बराबर हो गया I बराबर क्या हो गया? V बाई R। और V क्या रहता है वहां पे? V क्या रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो इसके लिए देखो टोटल, यहाँ पे EMF है। सेल के लिए जब बात करेंगे तो यहाँ V नहीं लिखेंगे, सेल के लिए क्या लिखा जाता है? EMF लिखा जाता है। सेल के लिए V की जगह क्या लिखेंगे? EMF। तो सेल से कितनी करंट निकली, कैसे निकलेगी? करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल, मतलब सेल से आने वाली करंट, करंट ड्रॉन या करंट से ली गई करंट, सॉरी सेल से ली गई करंट, करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल, ड्रॉन फ्रॉम सेल कैसे लिखी जाएगी? क्या बताया मैंने अभी? यहाँ पे क्या लिख देंगे? I बराबर, यहाँ V की जगह क्या लिखेंगे? EMF ऑफ द सेल अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, R बड़ा R, और अपन हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस को सीरीज में मानेंगे। इस वाले रेजिस्टेंस किसके साथ मानेंगे? सीरीज में मानेंगे। पैरेलल वाला कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, पैरेलल में नहीं है, ध्यान देना, क्योंकि करंट ऐसे जाएगा, जो करंट यहाँ जाएगा वही करंट इसमें भी जाएगा, इसलिए दोनों काहे में है? सीरीज में। पैरेलल नहीं बोलेंगे ना, पैरेलल में करंट अलग अलग होता है। ये जो करंट यहाँ से निकलेगी वही तो ऐसे जाके इसमें जाएगी ना, इसलिए दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस हमें पता जुड़ जाते हैं। तो EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? सेल है ना वो, मतलब ये तो तुमने लिख दिया है, लेकिन जनरल फार्मूला यही होता है, EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस करंट का। सेल के लिए ऐसे लिखा जाता है EMF, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखते रहे, सेल के लिए लिखा जाता है EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस करंट को। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया नहीं है? अब बाकी तो ये पता ही है, रेजिस्टेंस में क्या लिखा जाएगा? रेजिस्टेंस के लिए तुमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे होगा? रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसे हम लोग V बोल रहे हैं। ठीक है, सर्किट के अभी बताया ना, सर्किट के 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो तो सेल का है। हाँ भाई, तो ये यहाँ इन दोनों इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सपोज करो V है, तो अपन इस पे ओम्स लॉ लगा सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो V I की वैल्यू कितनी आएगी? V बाई R। सेल के लिए करंट, रेजिस्टेंस के लिए करंट क्या लिखी जाएगी? करंट इन रेजिस्टेंस, तुमको पता है करंट इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, एक्सटर्नल लिख लेते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होगा? कितना आएगा? I बराबर V अपॉन में R। ये बात समझ आएगी नहीं आई? ये तो किसके लिए लिखी जा रही करंट की वैल्यू, और दोनों सेम ही करंट है। जो सेल से करंट निकलेगी वही कहाँ जाएगी? रेजिस्टेंस में जाएगी। इसके अंदर ये दोनों को बराबर कर देंगे अपन लोग, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। टोटल रेजिस्टेंस, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है वो, है ना? R तो इसके लिए बात कर रहे थे, इसमें ओम्स लॉ, यहाँ से करंट कितनी जा रही है? I जा रही है, तो इसमें ओम्स लॉ लगाया जा सकता है। इसके दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस आ गया था, तो मुझे I चाहिए था, क्योंकि V बराबर आई आर आया है, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V बाई R। अब ये देखो दोनों बराबर है, मतलब दोनों I की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं बाय इक्वेशन 1 और 2। क्या मिलेगा रिलेशन? तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि इसी पेज पे आ जाए। हाँ, क्या आएगा? बाय इक्वेशन 1 और 2, बाय इक्वेशन, मतलब दोनों को बराबर कर दें, या I की वैल्यू यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो। क्या रिलेशन बनेगा? V अपॉन R बराबर, अभी रुक जाओ, लिख लेना, पहले समझ लो। ये
ठीक है, थोड़ा सा, भैया नीचे भी तो कैपिटल आर है ना। हाँ तो सही तो है ना, काट ना देना, ये ऐसा रहे। अब देखो मुझे स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जनरली स्मॉल आर की वैल्यू पूछते हैं उन लोग। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब तो मैथ्स है, इसमें से देखो स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए मुझे, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दूं वी के अंदर, तो वी आर प्लस वी आर बराबर आर ई। तो स्मॉल आर को यहीं रखता हूँ, बाकी दो को उधर ले जाता हूँ। वी स्मॉल आर की वैल्यू निकालना है ना मुझे, तो इस वाली टर्म को उधर आर ई माइनस वी आर, सही है। इन दोनों में से आर कॉमन है, तो यहाँ ऐसा बचेगा वी आर, आर की वैल्यू चाहिए, तो इस वी को अपॉन में ले जाऊंगा ऐसा, है ना। इसको अपन पूरे में अपॉन में लिख सकते हैं वी को, अगर अलग अलग कर दोगे इस वी को, ये वी अपॉन में ही ऑलरेडी, ये वाला दोनों के अपॉन में है, तो इसके अपॉन में करूंगा ई के अपॉन में वी और वी के अपॉन में वी। ये कितनों को समझ आया है, होल अपॉन है क्योंकि वो, ये क्या हो गया इसको हो जाना। तो यहां से देखो v से भी कट जाएगा, ये वाला, ये v से भी कट जाएगा, 1 बचेगा ना। एलसीएम नहीं ले लेंगे किसको, वही वाला वो इसको क्या हो गया, जो आप बता एलसीएम क्या लेना, वो एलसीएम ही था एक्चुअली में, एलसीएम रहा होगा तब तो वो बाहर गया, अपन उसको अंदर लेके जा रहे हैं। अच्छा ये अपन ऐसा पूरे के अपॉन में भी लिख सकते हैं, ओवरऑल पूरे के अपॉन में है, यहाँ बस ब्रैकेट लगा है ना, इसका मतलब ये पूरे इन दोनों के अपॉन में भी है, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग कर दिया इसको। अब इसको कर दो ई अपॉन भी क्या है, ई अपॉन भी -1, ठीक है, यही आंसर है, यही पूछा जाता है कई बार। डायरेक्ट उन लोग रिलेशन पूछते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, कि अगर सेल का ईएमएफ, या डायरेक्ट बोलेगा इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और वी में रिलेशन स्टैब्लिश करो, तो अपन यही वाला रिलेशन करके आते हैं एग्जाम में। ये चारों में रिलेशन है ना, चारों है ना इसमें, देखो चारों है ना, ई भी है, वी भी है, आर भी है, बड़ा आर भी है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये इसको याद भी रखना है, काम की चीज है ये। बोलो, हाँ बोलो, है ये तो सही था ना, ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। अरे तो भी से भी कट रहा है ना, नहीं काटेंगे, माइनस में तो कट जाएगा। तो सेल के अंदर ही रहता है। हाँ वो सेल के अंदर ही रहता है। यहाँ पे लिख देंगे, देखो लेट करके लिख देंगे, लेट ई क्या लिख देंगे, ईएमएफ ऑफ सेल, लेट ऐसे लिख देना, पहले ये लिखना डायग्राम बना के, ईएमएफ ऑफ सेल अपन यहाँ माना ई है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये सब लिख देना शुरू में, जैसे अपन ने वहाँ पे लिख दिया था स्मॉल आर, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये सब लिख देना कैपिटल आर, ठीक है। ईएमएफ ऑफ द सेल ई हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आर हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल आर, बाकी तो अपन ने ये सब लिखा ही है। इसके बाद ठीक है, और सर्किट बना देना जरूर। इसके बाद देखो ये जो बात पढ़ रहे थे, तो ये तो रिलेशन हो गया। डायरेक्ट तुमसे क्वेश्चन क्या बोलेगा, देखो मैं क्वेश्चन एक बता दूं क्या करके, एक थोड़ा सा एक रिलेशन और देख लो। इसको अगर सॉल्व करें थोड़ा, इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, इसको यहाँ डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर दे अगर अपन, देखना इक्वेशन 1 को दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 क्या है, I = है E अपॉन में R प्लस बड़ा आर, यही था। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा, E की वैल्यू क्या मिलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर E बराबर मिलेगा I × R प्लस बड़ा आर, सही है, देखो सही लिखा है, वो मैंने इस तरफ वाले को उस तरफ लिख दिया, उससे क्या फर्क है, इस पे यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यही आएगा। अब देखो E बराबर IR और IR ऐसे आएगा, और IR अपन को पता है ओम्स लॉ से, I × बड़ा R क्या होता है, ये होता है V, इसको V लिखा जा सकता है।
तो आई आर बराबर यहाँ लिखा V, तो V बराबर क्या आएगा, इस आई आर को उधर ले जाएंगे, डिवाइड कहाँ जाएगा, E माइनस आई आर बराबर V, तो V बराबर कितना हो गया, E माइनस आई आर। ये V का है, ये टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज का ये क्या बता रहा है, ये फार्मूला ध्यान से देखना, चीख चीख के बोल रहा है कि E में से अगर आई आर घटेगा तो V मिलेगा, मतलब V बड़ा होता है कि E, क्योंकि E में से कुछ घट रहा है ना, E में से कुछ घटेगा तब हमको V मिलेगा। और यहाँ इससे भी दिख रहा है, देखो इसको देखोगे कहाँ गया ये, हाँ E बराबर तो आई आर प्लस V, तो E तो बड़ा ही होगा, क्योंकि E क्या होता है, V प्लस आई आर, V में आई आर जुड़ता है तब जाके E मिलता है, मतलब E बड़ा होता है किससे, कब, एक्चुअली तब होता है जब हम सेल से करंट ले रहे होते हैं, मतलब सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है। अभी अपन सेल से करंट ले रहे हैं कि करंट दे रहे हैं, सेल डिस्चार्ज हो रहा है कि चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, अपन सेल से करंट ले रहे हैं। चार्ज कब होता है, जब उल्टा अपन इस तरफ करंट फ्लो हो रहा होता। अभी तो ये करंट कैसे फ्लो करा रहा है इधर, तो अभी सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज के समय, डिस्चार्जिंग मोस्ट ऑफ टाइम यही बोलते हैं अपन लोग, डिस्चार्जिंग के समय E हमेशा V से ज्यादा ही होता है, और कई बार अपन बोल देते हैं ज्यादातर केसेस में E हमेशा V से बड़ा ही होता है। ये बताया था मैंने, जब सेल से अपन करंट नहीं ले रहे होते हैं, मैंने बताया था जब अपन मार्केट से बैटरी लेकर आए हैं तो वो 2 वोल्ट की है, तो 2 वोल्ट क्या है, EMF है। जब उसको सर्किट में यूज करेंगे ना तो हमें V मिलेगा, V कैसे मिलेगा, E माइनस आई आर करके मिलेगा। तो जैसे मान लो तुमने कर दिया है क्या, जैसे अपन बोल रहे हैं एक सेल का EMF 2 वोल्ट है और टर्मिनल वोल्टेज जब हम उसको यूज कर रहे हैं सर्किट में तो 1.8 वोल्ट मिल रहा है तुमको, तो एक्चुअली में जो वैल्यू चली गई, अगर हम इसमें से घटाएं, माइनस करेंगे, किसमें से अगर हम लोग माइनस करें, किससे, इससे माइनस जो करेंगे E में से V को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, E में से अगर V को माइनस करेंगे तो 0.2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये 0.28 क्या है एक्चुअली में, ये IR है, इतना इंटरनल रेजिस्टेंस इस वैल्यू को खा गया, इसलिए हमको 2 नहीं मिल पाया। ये जो IR आ रहा है ना, I इंटू R, ये जो वैल्यू है यही की वैल्यू है 0.2, इसका मतलब सेल का जो एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इतनी वैल्यू को खा जाता है, इसलिए हमको टोटल पूरा 2 का 2 वोल्ट नहीं मिलता है। एक्सटर्नल जो अपन यूज कर रहे हैं 2 ओम का 3 ओम का ये वाला, अच्छा जो 1.8 रहेगा वो, हाँ जैसे देखो आप तुमको ऐसे मिलेगा, ऐसा लिखा रहेगा सर्किट में, अब यहाँ लिखा रहेगा 4 वोल्ट और यहाँ लिखा रहेगा मान लो लिखा है 1.2 ओम, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मान लो वो लगा हुआ है 7 मान लो 8 ओम का। बताओ सेल से कितनी करंट फ्लो होगी, कैसे निकालेंगे, सेल से कितना करंट फ्लो होगी, ये समझो ये इसका इंटरनल सेल है, इसका मतलब ये क्या चीज़ हो गई, ये जो लिखा हुआ है साथ में ये स्मॉल r लिखा हुआ है। और देख लो एक चीज, अगर एक चीज और समझा दूं, अगर r की वैल्यू 0 है, देखो इधर इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर r की वैल्यू 0 है तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इधर अगर इसको 0 कर देंगे तो v बराबर E। तो अभी तक जितना अपन पढ़ते आ रहे थे, अभी तक अपन जो पढ़ के आ रहे थे ओम्स लॉ वगैरह में, अपन वहां पे स्मॉल r की वैल्यू नहीं देते रहे, इसका मतलब जो v है वही E है, नहीं समझे, इसलिए अपन वहां v की बात करते रहे, E की बात नहीं करते, E और v दोनों एक ही बात हो जाती है, क्योंकि अपन इंटरनल जब ये 0 हो जाएगा तो खत्म बात, जो v है वही क्या है हो जाता है, जो गंगाधर है वही शक्तिमान है, और देखो कभी शक्तिमान, इसका मतलब फिर गंगाधर और शक्तिमान दोनों क्या हो जाते हैं, ये पहली बात ये समझ आएगी जो मैंने बताया है, ओए नहीं समझ रहे हो, अभी क्वेश्चन आएंगे फिर बोलोगे कैसे हो गया, क्योंकि अभी तक जितना पर पढ़ रहे थे इसके पहले तक वो सब v था और v E के बराबर ही था, वहां v और E दोनों एक ही बात है। अगर अपन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हैं या दिया नहीं है तो हमारे लिए v ही क्या है, E है, मतलब EMF और टर्मिनल वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं उस केस में, क्योंकि R की वैल्यू 0 है। लेकिन अगर R अगर आ गया है फिर तो V अलग होगा और E अलग होगा, और V हमेशा E से कम होगा, E से कम होगा, सीधी लिखा ही ना, E की वैल्यू ज्यादा होगी V से, इसका मतलब V की वैल्यू हमेशा E से कम होगी, बात तो ही है। ये वाला बताना क्या चैनल डेरिवेशन वाले, समझ नहीं आया
मतलब ये रिलेशन है, ये मैं ये बता रहा हूँ, यही से पता चल रहा है कि जो भी होता है वो ई से कम होता है, माइनस हो रहा है। क्योंकि हाँ ई में से आई आर घट रहा है ना। जब ई में से कुछ घटेगा तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, भी मिलेगा। अब वो पता चल जाएगा अपन को। जैसे इसमें बताओ, जैसे इस वाले क्वेश्चन बताओ मेरे को ई कितना है, इस वाले क्वेश्चन में ई कितना है, ई क्या है, 4 वोल्ट है ना, डायरेक्ट लिख रहा है, ये सेल का ऊपर लिखा हुआ है ना, तो सेल के ऊपर जो लिखा भी कितना है, 4 वोल्ट है क्या, भी नहीं है। 4 कब होता, जब ये नहीं होता, लेकिन इस बार इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू दे रखी है, तो इसलिए अपन को ई की वैल्यू तो हो गई 4 वोल्ट। अब टोटल अब क्या निकालना है अपन को, भी, तो भी होता है आई आर। तो पहले तो आई तो निकालूं, आर तो मुझे पता है ये वाला है, ये बड़ा आर, लेकिन मुझे आई निकालना पड़ेगा। अब मैं आई कैसे निकालूं, तो आई निकालने के लिए फार्मूला लगाऊंगा ई अपॉन में आर प्लस बड़ा आर, ये फार्मूला भी सीखा अपन ने। तो आई निकाल लेता हूँ, ये कितना है, ई की वैल्यू कितनी है 4, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। आई आ गया 4/9, तो भी कितना जाएगा, भी आ जाएगा आई इंटू आर, 4/9 इंटू आर कितना है 7.8। तो ये लगभग कितना आएगा है, कितना आएगा लगभग, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, देखो। अच्छा इसको थोड़ा सा वैल्यू का भी इजी कर लेता हूँ, बाकी कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है। मैं इसको भी ना, इसको 6.8 कर लूँ इजी करने के लिए, बाकी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जो था वो भी सही था, 6.8 कर लो इजी करने के लिए। कितना हो जाएगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो, अब 8 हो जाएगा ना, तो 4/8 कितना हो गया ये 1/2। ऐसे नहीं, वो भी सही था, अगर जो वैल्यू है उसके हिसाब से रख देंगे अपन। अभी मैं इजी करने के लिए ले लेता, समझाने के लिए। आई की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और आर की वैल्यू कितनी थी 6.8, तो बचा कितना, ये कितना हो गया ये 3.4। तो देखो भी कितना है और ई कितना था, कम है कि नहीं, अरे ये 4 है और ये 3.4 है, तो 0.6 कहाँ गया, वो इंटरनल रेजिस्टेंस खा गया, नहीं समझे। वो जो कमी आ रही है 0.6 वो क्यों आ रही है, वो इसकी वजह से। अगर ये नहीं होता तो फिर तो डायरेक्ट ये तो भी ही था, v की वैल्यू 4 दे दो है भैया। मतलब अगर v रहेगा, मतलब अगर वो 1.2 ओम नहीं रहेगा ना, फिर अपन ये वाला लगा, तो डायरेक्ट फिर भी और ई एक ही बात है, मतलब 4 वोल्ट ही भी है। मतलब फिर ये वाला लगा। अभी तक अपन यही कर रहे थे, इसके पहले तक जितने क्वेश्चन कर रहे थे। ये तो इसमें क्या लिखना है, ये देख लो, ये रिलेशन है, आगे क्या, आगे उसी कंटिन्यू कर लो। फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से इसको लिख लो, ये संबंध, ये भी निकालने का फार्मूला कब लगेगा, जब ई और आर पता होता तब भी ऐसे निकलता है। देखो ऐसा लिखा रहेगा, अ सेल, एक सेल है, यहाँ लिखा है 10 वोल्ट और लिखा है 2, ऐसा लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या है, हाँ इसका मतलब 10 हो गया उसका ईएमएफ, और अगर 2 ओम लिखा हुआ है तो मतलब वो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका, ठीक है। इज कनेक्टेड टू, अरे यार, इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस पर लिख सकते हैं, कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3 ओम। फाइंड करंट, पहला करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल, दूसरा बैटरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, सेल बैटरी एक बोल देते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आएगा 5 ओम। इजी है ना, एक लाइन का है क्वेश्चन। ई दिया है, स्मॉल आर दिया है और कैपिटल आर दिया है,
हाँ, आई का फार्मूला लगा दो, आई बराबर ई अपॉन ईएमएफ, ऐसे याद रखोगे, ईएमएफ टोटल ईएमएफ, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, छोटा आर प्लस बड़ा आर। ई हो गया 10, छोटा आर हो गया 2, बड़ा आर कितना है 3, कितना हो गया 10/5, कितना आ गया ये 2 एम्पियर। सही है। और भी निकालना, भी क्या होता है, देखो दो तरीके हैं भी निकालने के, अभी मैंने सिखाया था भी, एक तो ये वाला भी लगा सकते हो, देखो ये वाला लगा सकते हो या डायरेक्ट वाला लगा सकते हो, इससे भी आंसर वही आएगा। देखो v बराबर ई, ई कितना है, ई कितना है 10, आई कितना है 2, आर कितना था छोटा आर 2, कितना है आंसर 10 - 4 कितना आया 6। या तो डायरेक्ट ये वाला कर दो, अरे देख लो इस फार्मूले से 6 बार आ, और अगर ये वाला लगाते v = आई आर, और आई की वैल्यू कितनी है 2 और बड़ा आर कितना था 3, तो आंसर 6, आंसर दोनों से 6 ही आएगा। आया क्लियर? तो फार्मूले कोई भी लगाए जा सकते हैं अगर जो तुमको पता है उसके हिसाब से। नोट कर लो इसको, अगली क्लास में और 10-15 क्वेश्चन करेंगे।